नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। रूस में हुई हालिया वोटिंग व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक सत्ता में काबिज रह सकेंगे। वहां की जनता ने इस संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन कानून पर जनता की राय मांगी गई थी। इस वोटिंग में जनता ने संशोधन की मंजूरी दी। इस जनमत संग्रह अभियान में करीब 60% वोटरों ने मतदान किया और ऐसा माना जा रहा है कि 76% जनता ने साल 2036 तक पुतिन के ही राष्ट्रपति बने रहने के पक्ष में वोट दिया है। अब संविधान संशोधन कानून के जरिए पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6-6 साल के 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलना तय है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से वोटिंग स्लो भी हुई। बूथ पर लोगों की भीड़ नहीं लगाई गई। पूरी वोटिंग एक हफ्ते में हो पाई। संविधान में किए गए संशोधनों के लिए जनता को विश्वास में लेने के वास्ते पुतिन ने बड़े स्तर पर अभियान छेड़ा था। अगर ये संविधान संशोधन नहीं किया गया तो पुतिन का साल 2024 में कार्यकाल खत्म हो जाएगा और वो फिर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जानकारों का मानना है कि पुतिन ने इस संशोधन को पास कराने और जनता का दिल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। पुतिन ने कहा कि हम उस देश के लिए मतदान कर रहे हैं जिसके लिए हम काम करते हैं और जिसे हम अपने बच्चों और पोते पोतियों को सौंपना चाहते हैं। पुतिन पर अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए संवैधानिक व्यवस्था को कुचलने का भी आरोप लगता है। पुतिन जनवरी में संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाए थे। उसके बाद पुतिन के कहने पर प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पुतिन ने कम राजनीतिक अनुभव वाले मिखाइल मिशुस्टिन को पीएम बनाया था। 2008 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विपक्ष के नेता अलेक्सेई नावाल्नी मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर पुतिन को चुनौती दे रहे थे। तब चुनाव आयोग ने नावाल्नी को एक मामले में दोषी करार देकर उनकी उम्मीदवारी रोक दी थी। साल 2015 में पुतिन के घोर विरोधी पूर्व उप प्रधानमंत्री बोरिस नेमत्सोव की मॉस्को में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेमेत्सोव ने पुतिन सरकार पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मौत से हफ्ते भर पहले नेमेत्सोव ने कहा था कि पुतिन उनकी हत्या करा सकते हैं। रूस में करीब 3000 टेलीविजन चैनल हैं। चैनलों को राजनीति से जुड़ी खबर देने के लिए सरकार से पूछना पड़ता है। पुतिन ने सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर ही इसका आदेश जारी कर दिया था। चुनाव निगरानी समूह कोलोस ने आरोप लगाया कि वोटिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया संवैधानिक मानकों को पूरा नहीं करती। वोटिंग के लिए दबाव, मतपत्रों में गड़बड़ी, अधिकार के दुरुपयोग और अवैध प्रचार के मामले भी सामने आए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।